अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 14 अगस्त को 2 फिल्में रिलीज़ हुई, हम सब और वेलकम टू पंजाब। एक फ़िल्म का हमने रिव्यू भी आपके सामने दिया, उस फिल्म के बिज़नेस की रिपोर्ट क्या है और हम सब की जो सूरत हाल है वो क्या है, वो भी आपके सामने रखते हैं। हम सब के हवाले से वेलकम टू पंजाब के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको शो नहीं मिले, उसके साथ ज़्यादती या नाइंसाफ़ी हुई है। सिनेमा वालों का अपना एक मौक़िफ़ है। मेरी 2-3 सिनेमा वालों से बात हुई, उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर अब अपना एक है, वो कौन सही कह रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वेलकम टू पंजाब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और शोज़ कितने मिले हैं, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं ज़रा एक चीज़ आपको बता दूं कि नोइंगली कि इसके पीछे कोई वेल नोन चैनल नहीं था, जिस तरह हम टीवी, एयरवे न्यूज़, डिजिटल या जियो का नेटवर्क जो है, जिस तरह फिल्में इनकी आती हैं जिसकी वजह से बज़ बनती है फिल्म की, वो इसके पीछे नहीं था। इसके बावजूद भी इस फिल्म की बज़ बनी। इस फिल्म को लोगों को पता था, ज़्यादातर लोगों को, कि ये फिल्म आई है। ये नहीं है कि पता नहीं था। ये एक क्रेडिट देना चाहिए इसकी टीम को कि उन्होंने किसी हद तक बस बनाई, वरना पिछले कई सालों में मैंने कुछ फिल्में ऐसी भी देखी हैं जिसमें दो चीज़ें होती हैं। सिनेमा वाले कहते हैं यार 1-2 टिकट जो है उसकी वजह से हम शो नहीं चलाएंगे, आप वेट कर लें, कोई और आएगा तो शो चला देंगे। तो 2-3 बंदे अगर कोई और आए तो 4-5 बंदों के साथ भी पूरे सिनेमा हॉल में हमने फिल्म देखी हुई है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हमने फिल्म नहीं वहाँ पे चलाई गई, वापस आना पड़ा, क्योंकि वो जो 2-3 बंदे जिन्होंने आना होता था वो नहीं आए। तो उन्होंने कहा जी 2 बंदों के लिए हम ये या 1 बंदे के लिए ये नहीं चला सकते। ये तो है टोटल इस हवाले से। तो वेलकम टू पंजाब, मैंने जैसा बताया कि इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क नहीं था। इसके बावजूद इस फिल्म को 14 अगस्त की रात, 14 अगस्त को 2 शो चलाए गए रावलपिंडी जिना पार्क में, और 2 शो अभी भी इसको मिले हुए हैं सेंटोरस में। या एक शो है, उस दिनों में 2 शो मिले थे, अब एक में बदल गया, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन जो उस वक्त मैं बंदा अगर बताऊं तो 215 की सीटों का सिनेमा में कम से कम 90, 100 से कम और 90 के बीच में, यानी 100 और 90 के बीच में लोग थे वहाँ पे। ये कोई इतना बुरा नंबर नहीं है किसी ऐसी फिल्म के लिए जिसके पीछे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म ना हो। अगर उस दिन रात के 12 बजे वाले शो में तकरीबन 90-95 बंदे या 90 के करीब ही कह लें चलें बंदे थे, तो इसका मतलब ये है कि ये इस फिल्म के अंदर पोटेंशियल था और है। था मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर किसी ने शो उतारा है इसलिए कि अभी ये फिल्म लगी हुई है, अभी इसको 2 या 3 दिन हुए हैं 14 अगस्त से अभी तक। लेकिन सिनेमा वालों ने किया क्या, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि 14 अगस्त जिस वक्त लोग अक्सर निकले भी होते हैं, उनकी प्रायोरिटी रात को ये होती है कि हम सड़कों के ऊपर रोला रप्पा करें। उस टाइम लोग फिल्म देखने के लिए आए। तो 14 अगस्त के अगले दिन थी 15 अगस्त, यानी जुमे का दिन था। जुमे को फिर इसको शो उस तरह से शायद नहीं दिया गया, हफ्ते का तो बिल्कुल ही, और इतवार का जो आज का दिन गुजरा है वो भी आपको बता देता हूँ। यानी कि उसको जो पहला वीकेंड भी पूरा नहीं करने दिया गया। हफ्ते के शो की सूरत हाल भी वही है जो इतवार की मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पहले बता देता हूँ शोज़ का, फिर मैं सिनेमा वालों का मौक़िफ़ भी रखता हूँ और फिर मैं फिल्म वालों का भी मौक़िफ़ रखता हूँ सामने। सबसे पहले सिनेप्लेक्स की चेन जो है वो मुल्क के अंदर सबसे बड़ी है। वो कम से कम 6 से 7 शहरों में सिनेप्लेक्स की चेन पाई जाती है। उसमें वेलकम टू पंजाब को ज़्यादा तवक्कुआत ज़ाहिर पंजाब से थी, तो उस हवाले से भी आपको बता देते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन 2 जगह पे मुझे ज़रूर हैरत के झटके लगे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और एक दो जगहों के ऊपर हैरत, झटका नहीं कहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हैरत हुई है। और दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आप सिनेप्लेक्स लाहौर देखें, लाहौर में आपके सामने आ गया होगा, तो वो है जनाब, वहाँ पे एक शो है। ये भी मेरे लिए हैरान कौन है, वैसे हैरत का झटका नहीं है, हैरान कौन है कि लाहौर सिनेप्लेक्स जो पैकेजेस मॉल में ये इसका एक शो है, जबकि कराची में आप देखें तो 2 शो हैं। ये मेरे लिए हैरान कौन बात ये है कि सिनेप्लेक्स लाहौर में एक शो, सिनेप्लेक्स कराची में 2 शो हैं इसके, क्योंकि इसको मेरे ख्याल में लाहौर में ज़्यादा शो दिए जा सकते थे। गुजरांवाला में इसका शो है एक, सिनेप्लेक्स पे की बात कर रहा हूँ। अब गुजरांवाला में भी अमूमी तौर पे पंजाबी फिल्में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। आप देखें तो इंडियन फिल्मों की भरमार है वहाँ पे इस वक्त, पंजाबी फिल्मों की। सियालकोट में इसका एक शो है, आपके सामने आ रहा होगा इसका, वेलकम टू पंजाब का। और इसी तरह फैसलाबाद में भी वेलकम टू पंजाब का एक शो है। ये भी मेरे लिए हैरत का बायस है, क्योंकि ये वो शहर हैं, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जहाँ पे इसके शो ज़्यादा होने चाहिए। ये मैं संडे की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सल लाहौर, ये मुझे हैरत का झटका लगा है।
यूनिवर्सल लाहौर संडे 2 शो। अब ये वो सिनेमा है यूनिवर्सल लाहौर जहाँ पे बिल्कुल जो नाकाम तरीन फिल्म भी होती है तो उसके दूसरे तीसरे दिन इसके कम से कम 10 या 12 शो होते हैं कम से कम। सरदार जी के और लव गुरु के हमने 30 से ज़्यादा शोज़ देखे हैं एक दिन में, और ये एक दफ़ा नहीं बल्कि काफ़ी दिन तक रहे हैं। ठीक है, सरदार जी के अभी भी वैसे देखें तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यूनिवर्सल लाहौर और फिर यूनिवर्सल मुल्तान में इसका 0 शो है, ये भी आपके सामने आ रहा होगा। ये भी मैं वैसे बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपके सामने जो स्लाइड है लाहौर की है। क्यू सिनेमा पे आ जाए, इसकी स्लाइड आपके सामने है, इसका पिक्चर आपके सामने है। एक शो ये भी मेरे लिए हैरत का बायस है क्योंकि क्यू सिनेमा के अंदर भी बिल्कुल नाकाम से नाकाम फिल्म भी हो उसको शो ज़्यादा दिए जाते हैं, ये मेरे लिए हैरत का बायस है। और इसके पास सनी गोल्ड इस्लामाबाद देखें तो इसको एक शो है, ये भी मेरे लिए हैरान कौन है कि मुझे तो नहीं थी कि यहाँ पे शो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिला है। ये बैरियर टाउन में है, सनी गोल्ड इस्लामाबाद का हुआ बैरियर टाउन में, और सनी गोल्ड कराची जो है इसको भी यहाँ भी एक शो मिला, जहाँ पे ये मेरे लिए खुशगवार हैरत है कि सनी गोल्ड कराची में इसको वेलकम टू पंजाब को आज एक शो मिला हुआ है। उतना उससे बड़ी हैरत मुझे इस चीज़ पे है कि लाहौर सनी गोल्ड में इसका कोई शो नहीं है। अगेन मैं कहूँगा कि इसको ज़्यादातर पंजाब में रिसेप्शन मिलना था तो वो आती ये थी, लेकिन कराची के अंदर सैनिपेक्स पे भी 2 शो और यहाँ सनी गोल्ड में कराची में शो है, रावलपिंडी उसमें लाहौर में नहीं है। अरीना में इसका शो नहीं है। सेंटोरस में आ जाएँ तो इसको 2 शो है। देखें मैं कह रहा था 2 शो है, 2 शो हैं। और JFC जरकंडा फ़ैन क्लब जो ये DHA में है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वहाँ पे वेलकम टू पंजाब का भी एक शो है और उसके साथ ही हम सब का भी एक शो आपको नज़र आ रहा है। चलो सिनेमा लाहौर में एक शो है, ये भी कम है। और न्यूप्लेक्स अस्करी जो है यहाँ पे 2 शो हैं, ये मेरे लिए फिर अगेन हैरत का बायस है, ये मेरे लिए फिर दोबारा से हैरान कौन है। और आगे आप चले जाएँ तो सैनिपेक्स हैदराबाद में वेलकम टू पंजाब के 2 शो हैं, ये भी हैरत का बायस है मेरे लिए, ये भी हैरत का बायस है। और हम सब का एक शो है, ठीक है। और अगली में अगर आपको सिर्फ हम सब की दिखाऊं, सैनिपेक्स की सिर्फ दिखा रहा हूँ, बाकियों की नहीं, मैं इसकी क्योंकि मैं उसका रिव्यू देना चाह रहा था, मुझे फिल्म देखने का मौका नहीं मिला, इसकी और टाइमिंग है, मैं इसको देखने की कोशिश ज़रूर करूँगा और आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन हैदराबाद सैनिपेक्स एक शो, फैसलाबाद सैनिपेक्स एक शो, सियालकोट सैनिपेक्स एक शो 17 अगस्त इतवार का, और कराची में इसके 2 शो हैं। सिर्फ कराची एक जगह ऐसी है जहाँ पे हम सब के 2 शो हैं। तो ये तो है शोज़ की सूरत हाल। अब यहाँ से आप बिज़नेस का भी अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने बताया कि बकवास से बकवास फिल्म के भी 6-6 शो जो सन में या 8-8 लगाते हैं, वहाँ पे एक शो है या 2 शो हैं, तो ये मेरे लिए हैरत का बायस है। अब जिस तरह मैं उस पेस को अगर मद्देनज़र रखूँ कि जब मैंने कुछ फिल्में ऐसी हैं, वो मैंने जिस तरह बताया 8-10 बंदों के साथ और 5-6 बंदों के साथ और 10 बंदों के साथ भी देखी है, लेकिन ये फिल्म जो है ये इसकी जब 80 और 95 90 और 95 के करीब बंदे पहले शो में बैठे थे तो 14 अगस्त की रात को ऐसा क्या हुआ कि इसको जुमे को बिल्कुल उस तरह से शो नहीं दिया गया और हफ्ता इतवार को तो बिल्कुल ही पीछे कर दिया गया। इसकी ऐसी एकदम से मैं एक आपको बिल्टअप बता रहा हूँ कि एक बिल्टअप होता है, एक बज़ होती है, पहले शो में आपको पता चलती है कि बज़ है या नहीं है। तो ये बज़ थी, मैं अगेन कह रहा हूँ 90 बंदे ज़्यादा नहीं है बहुत, लेकिन 90 बंदों का साइज़ कम भी नहीं है, इसका मतलब कि बज़ थी। 90 बंदे का मतलब यह है कि अगले दिन भी बंदे आएंगे, लेकिन अगले 2-3 दिन जब वीकेंड शुरू था तो उस टाइम इसको शोज़ क्यों नहीं मिले, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैंने सिनेमा वालों से बात की, उन्होंने बताया जी कुछ ने बताया, ये मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, पिंडी की ख़ास तौर पे, उन्होंने कहा जी हमारे पास पंजाबी फिल्मों के कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं देखने वाले, वो कस्टमर का वर्ड यूज़ करते हैं तो मैं कोट एंड कोट आपको बता देता हूँ। कहते हैं जी पंजाबी फिल्मों के कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, अंग्रेज़ी फिल्मों की तो ज़ाहिर अपनी ऑडियंस है ये। वो कहते हैं कि जब हम आपके पास 10 बंदे आए सरदार जी के और या चल मेरा पुत के, और 2-3 बंदे आए वेलकम टू पंजाब के, आपका सिनेमा हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है, उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है, ज़ाहिर है वो ज़्यादा टिकट बेचने वाली साइड पे जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल फिर वो है कि जिस फिल्म के 80-90 बंदे अगर पहले दिन आए हैं, क्या अगले दिन उसको कोई शो नहीं बनता था? क्योंकि सैनिपेक्स जिना पार्क में ना हफ्ते को कोई शो चला है वेलकम टू पंजाब का, और ना ही आज इतवार के दिन है। ये इसकी स्लाइड मैंने नहीं दिखाई क्योंकि शो ही नहीं था, मैं क्या दिखाता उस पर। ये 5 स्क्रीन का सिनेमा है, 5 स्क्रीन में से आप हफ्ता और इतवार को या जुमे को जुमे का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, हफ्ता इतवार को आप उसको एक शो नहीं दे सकते थे उस फिल्म को जिसके कुछ ना कुछ देखने वाले आ रहे।
आप सरदार जी 4 शो दे के बैठे हुए हैं, चल मेरा पुत के 4 शो दे के बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो क्या उसका एक शो कम नहीं हो सकता था? क्योंकि एक फिल्म आई है, आप सरदार जी को लगे हुए तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं, और इसी तरह जो चल मेरा पुत को लगे हुए 3 हफ्ते हो गए, सरदार जी को लगे हुए तो 27 जून को आई थी, लगा लें कितना टाइम हो गया। तो उस फिल्म के लिए आ रहे हैं, ठीक है, आप रखें, लेकिन उससे ये एक ज्यादती है, और ये भी ज्यादती, उससे बड़ी ज्यादती ये है कि आप अब जब 18 अगस्त का मंडे आएगा, जब लोग अपने कामों को जाना शुरू हो जाएंगे, फिर आप वेलकम टू पंजाब की शो दे देंगे, वो देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप दे देंगे, फिर क्यों देंगे, फिर भी ना दें। आप वर्किंग डेज में आप उनके ऊपर एहसान करना चाह रहे हैं, देखिए जी हमने शो दिए हुए, ओ भाई जिस दिन देखने का टाइम था वो बाहर जाके बताते फिल्म के बारे में, जब उसका रिस्पांस पहला 2-3 दिन में रिस्पांस बाहर बताया जाता है फिल्म कैसी है, वो बताते हैं, फिर लोग और आते हैं। जब आपने वो बताने वाला टाइम गुजार ही दिया, अब मंडे को किसने खा ते स्वा की कहते हैं, खे ते स्वा क्या होता पंजाबी वर्ड है, उसको किसने देखने आना है फिर मंडे को, जब वर्किंग डेज है आप लगा के बैठ जाएंगे। ये मैं उन सिनेमाओं की बात कर रहा हूँ, या तो जिन्होंने शो बिल्कुल नहीं दिए जो हफ्ता इतवार को, या फिर एक एक 2-2 शो दिए, फिर आप वो देना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये एक ज्यादती है। एक तो ये है, हाँ सिनेमे वालों ने इसको और टाइमिंग नहीं दी, कम से कम मैंने देखा, क्योंकि सिनेमे वालों पे कुछ लोग कहते हैं ना कि जुमे का टाइम दे दिया, 1 बजे का टाइम दे दिया, 2 बजे का दे दिया, या रात को लेट नाइट तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है फिल्म देखने का। हमने दीमक 4:30 बजे देखी थी, रश था। कुल्फी भी तो 1-2 बजे देखी थी, रश उस पर इतना नहीं था। लेकिन ये जो फिल्म हमने देखी थी चल मेरा पुत, ये भी लेट नाइट देखी थी, रश था, सरदार जी चले। अब अगर आप कहते हैं कि 5 बजे के बाद का टाइम अच्छा टाइम होता है, तो 5 बजे वाला टाइम था इसका, वेलकम टू पंजाब का दिया गया। इस यहाँ पे और टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कम मैंने जितने शो के टाइम देखे हैं वो उतनी ज़्यादा शिकायत नहीं बनती। हाँ कुछ मतलब फिल्म वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि और टाइमिंग मिली, ये शो नहीं मिले, शो नहीं दिए गए, ये एक उनका वजह है। और अगर मैं ये कहूँ कि इस फिल्म को डेड फ्लॉप आप कह दें, या वो नहीं है, लोग देखने आए बगैर किसी बड़े बैनर के, ये फिल्म इसकी बस बनी, इसको लोग देखने आए। और मैंने आपके सामने रख दिया कि एक फिल्म को कराची में 2 शो मिले हैं, लाहौर में 1 शो मिला, ये कैसे मुमकिन है? ये मेरे ख्याल में इसके साथ कराची के अंदर ज्यादती नहीं हुई है इस फिल्म के साथ शोज़ के हिसाब से, जितनी इसके साथ पंजाब में हुई है, और जितनी खासतौर पर लाहौर में हुई है। यूनिवर्सल की चेन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चलो सिनेमा यहाँ पे और सिनेमा यहाँ पे, तो ये बैरियर सनी गोल्ड देख लें, यानी इस्लामाबाद और कराची में उसको मिल रहा है शो, लाहौर में नहीं मिल रहा। तो सिनेमे वालों को चाहिए कि जब उसका कस्टमर आता है, वो उन्होंने, अच्छा एक ने कहा कि बिल्कुल, मैंने कहा जी कितने आए हैं, कहते जी आए हैं, लोग पूछ रहे हैं, लेकिन हम शो पहले से प्लान कर चुके थे कि हमने पंजाबी फिल्म चलानी। मैं कहा फिर, तो कहते जी पंजाबी के ज़्यादा थे, चले अगर भाई उस फिल्म को आप कहाँ लेके जाए, 5 स्क्रीन का मतलब क्या होता है कि आप सारी मूवीज़ को बराबर का टाइम दे दें, या बराबर का चले नहीं भी देते तो कम से कम उसको इग्नोर तो ना मारें, उसको बिल्कुल ही स्किप कर दें, आप उठा के बाहर फेंक दें, तो ये भी तो ज्यादती है। ये एक चीज़ सोचनी होगी सिनेमा वालों को भी, और इसके ऊपर रोला भी करना चाहिए, शोर भी डालना चाहिए, सारों को मिल के डालना चाहिए, क्योंकि फिल्म है। मैंने भी आपको यही कहा कि वो फिल्म अच्छी है, उसको देखे ज़रूर जाए, फिल्म का फ्लेवर है, उसके अंदर कुछ फ्लॉज थे वो मैंने डिस्कस किए, वो होते हैं। हम सब पे आ जाए, हम सब में देखने के लिए बड़ा बेचैन हूँ, हम सब के बारे में मुझे पता चला है, और ये अगेन एक धोखा देने वाली बात है। वेलकम टू पंजाब को आप प्योर सिनेमा की फिल्म कह सकते हैं। मैं हम सब के ऊपर फाइनल राय तो उसी वक्त दूंगा जिस वक्त मैं फिल्म देखूंगा। आपको याद होगा आबिद अजीज़ मर्चेंट साहब के साथ जब मैंने वेलकम टू पंजाब का उनका रिव्यू उनका लेके मैं किया था, क्योंकि उनका शिकंजा बड़ा टाइट है। उन्होंने जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दिया तो मैं बड़ा खुश हुआ उस चीज़ पे, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी थी, लेकिन मैं बड़ा अब मैं उठा के देख ले, मैं कितना उसके अंदर एक्साइटेड था नज़र आ रहा हूँ कि क्योंकि फिल्म है, बनी है, बाकायदा फिल्म है। जब उन्होंने कहा 90 की फील है, फिल्म है, टीवी ड्रामा नहीं है, और सारा कुछ है, और उसमें उनकी बात ठीक भी थी। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान का सिनेमा तरक्की ना करे, पाकिस्तान के सिनेमा की तरक्की करने से मेरा ही फ़ायदा है। लेकिन जो कमियाँ कोताहियाँ हैं वो सिनेमा लेवल के ऊपर शो लगाने के हिसाब से, वो फॉलोअप करने के हिसाब से, वो फिल्म की टीम है, प्रोड्यूसर है, जो भी तकसीमकार है वो करता है, उसके हिसाब से उनको भी इस चीज़ों को देखना चाहिए। और फिल्म बनानी कैसे है, अब क्या देखना चाह रहे हैं लोग, उसको भी देखना चाहिए। हम सब की मैं बात करिए तो हम करते रहेंगे बात, हम सब की मैं बात कर रहा था, तो हम सब के बारे में मुझे फीडबैक ये मिला कि जनाब ये फिल्म तो टेलीफिल्म बनने जा रही थी। ये पहली दफ़ा नहीं है, जुनैद खान की एक फिल्म आई थी, पता नहीं मैं तुम और वो, कि पता नहीं क्या इस तरह टाइप का,
मेरी खुद बात हुई उनसे, उन्होंने कहा जी मैंने मना किया कि ये फिल्म हमने सिनेमा के लिए नहीं बनाई है। और इसके अलावा एक और फिल्म है, वो भी मुझे याद नहीं आ रही, जिसमें गलबन एक तो कराची वाला जो थी, वो तो आधे घंटे की फिल्म थी। मतलब आधे घंटे की फिल्म आप 1000 का या 800 का टिकट लेके देखने के लिए जाएंगे। वो जो कराची का नाम आता था बीच में, को समथिंग क्या था जो भी। और एक और फिल्म थी जिसमें वो आजकल वो क्या है, उस बंदे का नाम मुझे भूल गया है, जो कोयले की कान के अंदर भी कोई शूट हुई थी, क्या हुआ था वो फिल्म भी उन्होंने टेलीफिल्म बनाई थी, क्या किया था वो भी वो जाके लगा दी थी। ये फिल्म भी इसके बारे में सुना है कि टेलीफिल्म बननी थी। तो ये तो धोखा है ना। आप फीचर फिल्म, आप सिनेमा की फिल्म जिसके अंदर गाने, जिसके अंदर 12 अब वेलकम टू पंजाब से आप उसकी मेरिट डीमेरिट पे बात कर सकते हैं, लेकिन है प्योर वो सिनेमा की फिल्म है। लेकिन ये यहाँ पे देखें अब इस वक्त मसला क्या है, मसला ये है कि चल मेरा पुत 4 शो, सरदार जी 4 शो, शरबाला जी लगी हुई है, शरबाला जी के साथ इन्होंने रैना सैनानी आंदो 22 को आ रही है, डाकुआं दा मुंडा, एक और फिल्म है पता नहीं उस, मतलब 5 फिल्में इस टाइम इंडियन पंजाबी लगी हुई हैं। एक तरफ आप इसको कोस सकते हैं कि क्यों लगी हुई हैं, आप अपनी फिल्म बनाते हैं साल में एक दफ़ा, अगली फिल्म मुझे नहीं पता पाकिस्तान की कौन सी आएगी, अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें। इसका तो पता है 22 अगस्त को इमरान अशरफ की फिल्म आ रही है, इन्होंने रहना सहना नहीं आंदा, आगे पूरा पैक है ये अगर फिल्में ना लगे तो सिनेमा कहाँ जाएंगे? या तो अब नए सिनेमा बंद होना शुरू हो गए, ये फिल्में नहीं लगेंगे तो कहाँ जाएंगे? या तो आप फिल्मों का मेयार बढ़ाते बढ़ाते आप उसकी तादाद तो बढ़ाएं। वो मायूं सही तो सही बात किया कि एक आध प्रोड्यूसर अगर फिल्म बनाएगा, वो खुद भी खैर 2 साल में बनाते हैं, 3 साल में, तो इस तरह तो इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। कभी शान की फिल्म आएगी, कोई पता नहीं कब आएगी, उनका नाम तक नहीं पता कि उस फिल्म का नाम क्या है, अगली फिल्म कब आनी है कोई पता नहीं, अचानक। अच्छा मजे की बात है, मेन फिल्म का पता नहीं होता कौन सी आनी है, जो अपने घर से चलते हैं टेलीफिल्म बनाने के लिए सिनेमा में जाकर लगा देते हैं, ऑडियंस आती है उनको झटके लगते हैं कि यार ये क्या, ये तो हम टीवी ड्रामा देख रहे हैं, ये तो फिल्म वाली है ही नहीं, इसके अंदर फील ही कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी। पोटेंशियल है, अगर हुमायूं सईद क्राउड पुलर है और फाद मुस्तफ़ा है, बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, किए जा सकते हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल है। लोग सिनेमा देखना चाहते हैं, ये नहीं है कि लोग सिनेमा नहीं देखना चाहते, वो सिनेमा जाना चाहते हैं। सिनेमा को जो चीज़ें चेंज हुई हैं हिंदी सिनेमा में भी हुई हैं, आप देख लें आमिर खान यूट्यूब के ऊपर आए हैं वो फिल्म लेके, तो वो उन जिनके जो इतने बड़े बड़े स्टार हैं उनको इस चीज़ का इदराक है, तो आपको भी इदराक होना चाहिए। इसके ऊपर हम अपडेट करते रहेंगे। बिजनेस का तो बाकायदा कोई इन्होंने वो नहीं दिया होता, यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते जो मैंने आपको बताया शोज़ कितने मिले हैं बिजनेस का। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।